भारत की सिंतास मुआहदे की मुअत्तली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने वाजे किया कि पानी रोकने का ऐलान जंग तस्वुर होगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने अमन का पैगाम दिया, हमेशा सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल की बात की। पाकिस्तान कश्मीर और पानी समेत दीगर अमूर पर बातचीत चाहता है। तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर निकलता है। रवा माली साल मुआशी नमू का हदफ हासिल नहीं हो सका। शरह नमू हदफ 3.6% के मुकाबले में 2.68% रही। कौमी इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। बेशतर शोबों में भी तरक्की का हदफ हासिल नहीं किया जा सका। ज़रई शोबे की ग्रोथ भी हदफ से कम रही। ज़रई शोबे की ग्रोथ 0.56% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 2% था। अहम फसलों की पैदावार में 13.5% कमी रिकॉर्ड। आइंदा माली साल के तरक्याती प्लान के अहम अहदाफ तय। बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़ डॉलर और दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर मुकर्रर। करंट अकाउंट खसारा 2.1 अरब डॉलर मुख्तस। आइंदा माली साल के लिए तरसीलात ज़र का हदफ 39.4 अरब डॉलर मुकर्रर। बजट दस्तावेजात के मुताबिक आइंदा माली साल में खदमात के शोबे में बरामदात का हदफ 9 अरब 60 करोड़ और खदमात के शोबे की दरामदात का हदफ 14 अरब डॉलर मुख्तस। कराची में लांडी प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्रीज में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग 3 फैक्ट्रीज में लगी। एक फैक्ट्री मुकम्मल मुनहदम, दूसरी शदीद मुतासिर। फैक्ट्री का कुछ हिस्सा गिरने से 3 फायर फाइटर जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। स्पीकर या सादिक ने विफाकी बजट के लिए कौमी असम्बली इजलास के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 13 जून को कौमी असम्बली में विफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। पार्लिमानी जमातों को बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। विफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। विफाकी बजट पर बहस 21 जून को समेटी जाएगी। पाँच साल मुस्तकिल सनती और बरामदी पॉलिसी जरूरी है। सनतकारी हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। शरह सूद 6% और सनत के लिए तवानाई के निर्ख 9 सेंट फी यूनिट बहुत अहम है। साबिक विफाकी वजीर गोहर एजाज का बजट तजावीज़ पर ट्वीट। लिखा, तनख्वाहदार अफराद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की शरह 20% तक महदूद हो। 10 अरब रुपए से जायद मुनाफे वाली कॉरपोरेशन पर सुपर टैक्स लगना चाहिए। टैक्स फाइलर प्रॉपर्टी खरीदारों पर विद होल्डिंग टैक्स वापस लेने की तजवीज़। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहक हैं। भारत में अक़लियतों, मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। सदर मुमलिकत का भारत का बढ़ती शिद्दत पसंदी पर तशवीश का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स की मुलाकात। ईद की मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमारे वर्कर्स हमारी कुव्वत हैं। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। हमें अपने मुल्क और धरती से वफा करनी है, तरक्की के लिए काम करना है। मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। मुल्क को ज़राई शोबे की बुनियाद पर तरक्की देने की जरूरत है। मुल्क भर में शदीद गर्मी का जोर। लाहौर में पारा 44 डिग्री को छू गया। दादू और जैकबाबाद में 43, सिब्बी में 42 डिग्री रिकॉर्ड। 12 जून तक शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और केपी में पारा मामूल से 7 डिग्री तक ज्यादा रहने की तवक्को। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रह सकता है। बड़ी ईद पर बड़ा सफाई ऑपरेशन। मुख्तसर वक्त में बेहतरीन सफाई का रिकॉर्ड। वजीर आला पंजाब का इजहार इत्मीनान। 2 रोज में सुबह भर में 2,32,444 टन आलाइशों को ठिकाने लगाया गया। रावलपिंडी में सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। 72 घंटों में 20,000 टन से जायद आलाइशें तल्फ। लाहौर में ईद के पहले रोज 35,000 टन, दूसरे रोज 23,000 टन से जायद आलाइशें ठिकाने लगाई गईं।
पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला। छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए इकदाम की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के फैसले की मंजूरी दी। वज़ीर आला पंजाब ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। वज़ीर आला मरीम नवाज की मुतल्लिका इदारों को हिदायत। कहा, टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला टैक्स देता और करोड़ों आमदन वाला टैक्स नहीं देता। बढ़ती उम्र का तकाजा या हालात की परेशानी, अमरीकी सदर और वज़ीर खारिजा के कदम डगमगा गए। जहाज की सीढ़ी पर चढ़ते हुए ट्रंप और मार्को रूबियो गिरते गिरते बचे। इसराइल ने गजा जाने वाले इमदादी जहाज फ्रीडम फ्लोटिला पर सवार तमाम कारकुनों को अगवा कर लिया। जहाज पर मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 11 कारकुन एक सहाफ़ी सफार था। तुर्क मीडिया का दावा, सेहानी हुकूमत की जानिब से मजलूम फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। इसराइली फौजियों की गजा में इमदाद की तकसीम के दौरान फायरिंग। 40 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 54,900 से तजावुज़ कर गई। ईरान का इंटेलिजेंस स्ट्राइक के जरिए इसराइल की हसास जोहरी दस्तावेज़ात तक रसाई का दावा। दस्तावेज़ात कीमती खजाना हैं, जल्द मंजरेआम पर लाएंगे। इसराइल की जोहरी दस्तावेज़ात ईरान मुंतकिल कर दी गई हैं। दस्तावेज़ात में अमेरिका, यूरोप और दीगर मुल्कों बारे भी बहुत मालूमात हैं। ईरानी इंटेलिजेंस वजीर का दावा। अमरीकी सदर की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ कैलिफोर्निया में दूसरे रोज भी मुजाहरे। लॉस एंजल्स में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। पुलिस का आंसू गैस का इस्तेमाल, मुतादिद गिरफ्तार। अमरीकी सदर का तारकीन वतन पर क्रैकडाउन बढ़ाने का ऐलान। कहा, मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए फौजी दस्ते तैनात हो सकते हैं। लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड्स को अमन अमान यकीनी बनाने के लिए भेजा। इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाले कानून से बच नहीं पाएंगे। मुश्तिल मुजाहिरीन को नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका में तशद्दुद मुजाहिरों की कोई जगह नहीं है। बाइडन इंतजामिया की तरह मुल्क को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जा सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। भारतीय रियासत मणिपुर में सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल, कर्फ्यू नाफिज। रियासती हुकूमतें 5 दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट और डाटा सर्विसेज मुअत्तल कर दी। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान झड़पें, सड़कें बंद, बस को आग लगा दी गई। अब तक झड़पों में सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके। 2023 के तशद्दुद के बाद तकरीबन 60,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। अमेरिका और चीन तजारती जंगबंदी के लिए आज लंदन में मुज़ाकरात के दूसरे रोज का आगाज होगा। अमरीकी वफ़द की नुमाइंदगी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट और चीनी वफ़द की नुमाइंदगी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे। 12 मई को दोनों ममालिक में टैरिफ में कमी का 90 रोज़ा मुआहिदा हुआ था। ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने भी गुज़श्ता हफ्ते टेलीफोनिक राब्ते पर एक दूसरे से मुलाकात पर इत्तफाक किया। चीन ने भारत को नायाब धातों की बरामद पर पाबंदी लगा दी। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार। ऑटो इंडस्ट्री में चीन पर इन्हिसार ने भारत को बेबस कर दिया। भारत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी मुतासिर, सनत में हलचल। EV मोटर्स के लिए दरकार नायाब मैग्नेट्स की सप्लाई मुअत्तल। भारत की रवायती गाड़ियों की पैदावार भी पाबंदी से मुतासिर। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री का शोर, हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। मलेशिया में बस और मिनी वैन में खौफनाक तसादुम, 15 अफराद हलाक, 31 जख्मी। हादसा थाईलैंड की सरहद के करीब मशहूर ईस्ट वेस्ट हाईवे पर पेश आया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि हादसे के बाद बस उलट गई और मिनी वैन खाई में जा गिरी। जापान के जनूबी इलाके ओकिनावा में अमरीकी फौजी अड्डे के गोदाम में धमाका, मुतादिद अफराद जख्मी। असलहे का जखीरा जापान के सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की मिल्कियत था। धमाके की वजूहात मालूम ना हो सकी।